यदि आपकी बालकनी या टेरेस में सिर्फ 1 से 2 घंटे के लिए धूप आती है और किसी ऐसे फूलों वाले पौधे को उगाना चाहते हैं जो छोटे कंटेनर में भी बहुत ही ज़्यादा भर भर कर गुच्छों में फ्लावरिंग करे और 12 मासी पौधा हो, तो इस पौधे को आप अपने घर में अभी लगा सकते हैं। और ये है ब्लीडिंग हार्ट प्लांट। देखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसके जो फूल होते हैं वो वाकई में एक छोटे कंटेनर में 1000 से ज़्यादा फूल खिलते हैं। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि इस पौधे को किस तरीके से लगाना है, कितने का मिल सकता है और इसके ग्रोइंग का सीज़न क्या है। इस पौधे को आप अभी से लेकर के अप्रैल तक बहुत अच्छे से फ्लावरिंग ले सकते हैं और लगा सकते हैं। लेकिन जब तेज़ धूप पड़ती है यानी जून, जुलाई, अगस्त तक इसे तेज़ धूप से बचाना होता है, डायरेक्टली सनलाइट से भी बचाना होता है। अगस्त के बाद फिर से ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करने लगता है। यानी कि यदि ग्रोइंग कंडीशन की बात करें तो इस पौधे को ऐसे सिचुएशन में अच्छे से ग्रो किया जा सकता है जब हवा में नमी हो और गर्माहट कम हो। तो अभी आप इस पौधे को नर्सरी से ले सकते हैं। 50 से लेकर 100 रुपये के बीच में आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। अब यदि न्यू ये पौधा आप लेकर के आ रहे हैं तो इसको 8 से लेकर 12 इंच के बीच के कंटेनर में लगा लीजिए। बहुत बड़े कंटेनर में इस पौधे को ग्रो नहीं किया जा सकता। बड़े कंटेनर में ये पौधा फ्लावरिंग नहीं करता, पत्तियां जरूर बहुत सारी निकालता है। इसलिए हमेशा ऐसे कंटेनर का चुनाव करेंगे जो थोड़ा कॉम्पैक्ट हो। यानी 8 इंच का मैंने लिया है, आप भी 8 से 10 इंच के बीच का कंटेनर ले सकते हैं। अब इसके लिए सॉइल मिक्स कैसी चाहिए? एक वेल ड्रेन ह्यूमस से भरपूर सॉइल बनाइए जिसके मिट्टी में मॉइस्चर हो। यानी कि ग्रो करने के लिए एक कंडीशन बहुत ज़रूरी है कि मिट्टी जो है थोड़ी नम होनी चाहिए। लेकिन नम होने और कीचड़ होने में फ़र्क है, क्योंकि कीचड़ सी मिट्टी जो होती है उसमें जड़ें डेवलप नहीं हो पाती हैं और जड़ें सड़ जाती हैं क्योंकि पानी का जमाव बहुत ज़्यादा होता है। तो आप ऐसी एक सॉइल तैयार करें, 30% गार्डन सॉइल में, 30% सैंड, 30% कंपोस्ट और 10% आप या तो बोन मिल मिला लीजिए या फिर स्टोन डस्ट मिला लीजिए। यानी कैल्शियम से युक्त कोई भी चीज़ आप मिला सकते हैं, जिससे कि आप देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छी भुरभुरी मिट्टी तैयार हो गई। यदि कैल्शियम नहीं है तो आप कोई भी कंपोस्ट सिर्फ मिला लीजिए और सैंड और गार्डन सॉइल का बराबर मिक्सर मिला लीजिए। देखिए एक बहुत ही अच्छा सॉइल तैयार हो जाएगा और इस पौधे को लगा दीजिए। अब इसको रखना कहाँ है? अभी सर्दियों में सुबह की 1-2 घंटे की धूप मिल जाए ऐसी जगह रखें। ऐसी जगह बिल्कुल भी ना रखें जहाँ तेज़ धूप हो और दोपहर की धूप में ये झुलसने लगे, क्योंकि ये पौधा बहुत ही जल्दी झुलसने लगता है। यदि वाटरिंग की बात करें तो आप एक दिन गैप करके पानी दीजिए। यानी कि मिट्टी को ऊपर से सरफेस एरिया को चेक कर लीजिए। यदि ऊपरी मिट्टी आपको ड्राई नज़र आती है तो आप पानी दीजिए और यदि मिट्टी गीली नज़र आती है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अब खाद की बात करें, वैसे तो मैं बहुत सारे खाद आपको बताती रहती हूँ। अभी कल ही जो खाद मैंने आपको बताया है यानी कि वर्मी कंपोस्ट इस पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपने पहले से ये पौधा लगा रखा है और आपके पौधे में फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है तो 1 चम्मच सरसों की खली आप इस पौधे को दे सकते हैं। सरसों की खली में पर्याप्त मात्रा में एनपीके होता है जो इस फूलों वाले पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपके पास सरसों की खली नहीं है तो केले के छिलके को रात भर पानी में भिगोइए और अगले दिन उसके पानी को यूज़ करना शुरू कीजिए। आप देखिए इस पौधे में बहुत ही जल्दी फ्लावरिंग होने लगेगी। साथ ही साथ एक फ़ायदा और आपको हो जाएगा कि मिट्टी नेचुरल तरीके से मॉइस्ट रहेगी। केले के छिलके वाले खाद बनाने के लिए यदि एक गमले के लिए बना रहे हैं, 8 से 10 इंच का कंटेनर है, तो 2 केले के छिलके आप रात भर पानी में भिगोइए। पानी अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। अगले दिन उसे आप डायरेक्टली पानी में डाल दीजिए। जो केले के छिलके बच गए हैं उनमें वापस पानी डालिए और किसी गमले में यूज़ कर लीजिए। वीक में 2 बार आप ऐसा कर सकते हैं। और यदि आप सरसों की खली दे रहे हैं तो 2 चम्मच देंगे और 15 दिनों के गैप पर देंगे। सरसों की खली को डायरेक्टली भी सॉइल में डाल सकते हैं, पानी में मिला करके भी दे सकते हैं। इस तरीके से इस पौधे पर बहुत अच्छी आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। देखिए जैसे मेरे गमले की मिट्टी आपको दिख रही है, मॉइस्ट है, इसी तरीके की मिट्टी होनी चाहिए। बस इससे ज़्यादा
आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस इस बात का ध्यान रखें कि जो ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट है, ये हमेशा स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र को ही पसंद करता है। तो स्लो रिलीज़ में आपको कोई भी हार्श फर्टिलाइज़र नहीं डालना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट 1 चम्मच डाल सकते हैं या सरसों की खली डाल सकते हैं या घरेलू में बनाना पील वाला फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं और आप देखेंगे अप्रैल तक आपके गार्डन की ये शोभा बढ़ाता रहेगा। ये जो ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट है, जब इसकी फ्लावरिंग हो जाती है तो इसके डंठल को आप काट दीजिए और फिर देखिए उस जगह से न्यू ब्रांच निकल आएगी। यानी कि जब फूल सारे खिल गए हैं और मुरझाने लगे हैं तो उन्हें कट करना ज़रूरी है न्यू ब्रांच को लेने के लिए। जहाँ तक गुड़ाई की बात है, आप 10 से 15 दिनों पर गुड़ाई करें, लेकिन रूट्स कटे ना, इस बात का ध्यान रखें। इस पौधे को 2-3 साल में एक बार रिपोर्ट करना होता है। इस पौधे को ऊंचाई पसंद है तो आप चाहें तो ऊंचाई में इसे ट्रेलिस की तरह या किसी धागे से बांध सकते हैं, तो ये बहुत जल्दी ग्रोथ ले लेता है। विंटर से लेकर के अप्रैल तक इसके ग्रोइंग और फ्लावरिंग का सीज़न है। इस बीच में आपको हर एक 15 दिनों में इसे फर्टिलाइज करते रहना होगा, जिससे कि बहुत अच्छी आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। कई लोग कह रहे थे कि पत्तियां सिकुड़ी हुई निकल करके आ रही हैं, तो 1 चम्मच फंजीसाइड या नीम ऑयल को आप पानी में डाल करके अच्छे से स्प्रे कर दीजिए, जिससे कि यदि पत्तों के पीछे कोई माइट्स वगैरह छुपा हो तो वो भी निकल जाए और आपका पौधा स्वस्थ भी हो जाए। इस तरीके से इस पौधे पर बहुत अच्छी आप बढ़त ले सकते हैं। फैब में इसे प्रून कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।